नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या आचार संहिता के दौरान सरकारी भर्तियों पर रोक लग जाती है। क्या पुरानी भर्तियों पर रोक लग जाती है, यानी जो चल रही होती है, या फिर नई भर्तियों पर रोक लग जाती है। इस तरीके से जो आपके मन में सवाल चल रहे होंगे, उन सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। और आपको पता है ये चुनाव होते रहता है, कभी विधानसभा का चुनाव हो जाता है, ठीक है, तो कभी लोकसभा का चुनाव हो जाता है, तो कभी उपचुनाव हो जाता है। चुनाव होते रहते हैं और ये आचार संहिता लगते रहता है। और देखिए कितना बढ़िया व्यवस्था है कि चुनाव आयोग पूरा आचार संहिता लगाता है और उसी 1-1.5 महीने के अंदर अंदर नॉमिनेशन मतदान और रिजल्ट सारी चीज़ें कर ली जाती है। लेकिन आप देखिए भर्तियों में ऐसा नहीं होता है। और हम तो कहते हैं कि भर्तियों में ऐसा होना चाहिए कि जब आयोग भर्ती निकाले तो टाइम फ्रेम कर दे कि हम इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर इस भर्ती को पूरा कर लेंगे, जिस तरीके से चुनाव आयोग काम करता है। हालांकि हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आचार संहिता में किन किन चीज़ों पर रोक लग जाती है। हमारा टोटली फोकस होगा भर्तियों को लेकर के, और जो चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं उसको हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सीधे आपको लेकर चलते हैं यहाँ पे चुनाव आयोग के दिशा निर्देश वाली पीडीएफ पे। चुनाव आयोग क्या कहता है, तदर्थ नियुक्तियों पर प्रतिबंध, यानी तत्काल नियुक्तियों पर प्रतिबंध की बात की गई है। कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता में यह कहा गया है कि इसके प्रभाव में रहने की अवधि, यानी जब आचार संहिता लग रहा है तब से लेकर के हटने तक की अवधि के दौरान कोई भी सरकारी भर्ती की बात हो रहा है, सारी सरकारी भर्ती जैसे एसएससी हो गई, रेलवे हो गई, या फिर अन्य जो भर्ती है बीटीएससी के थ्रू हो गई, या किसी एमपी, अगर आप एमपी के हैं तो एमपी से जो भर्ती निकल रही है, यानी ऑल इंडिया का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई भी सरकारी भर्ती सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, यानी जो पीएसयू होते हैं उनमें भर्ती इत्यादि में ऐसी कोई तदर्थ नियुक्तियां न की जाए जिससे सत्ताधारी दल के पक्ष में मतदाता प्रभावित हो। मतलब तदर्थ मतलब होगा एक तरीके से समझेगा कि तत्काल, क्या जी, तत्काल। ऐसा ना हो कि कोई भी ऐसी भर्ती नहीं करना है तत्काल कि जिससे क्या हो जाए, मतदाता प्रभावित हो जाए। ना होता है कि मान लीजिए ऐसा रोक नहीं हो तो चुनाव की घोषणा हो गई और सरकार बोले कि ठीक है 2 महीने में हमारा चुनाव होगा, और उसी बीच एक ऐसी बड़ी भर्ती निकाल दे और बोले कि ठीक है भाई 2 महीने में हम इस भर्ती को भी पूरा करा ले, और करा भी लेगी सरकार चाहेगी तो क्या हो जाएगा, मतदाता उसके तरफ प्रभावित हो सकते हैं। तो इसलिए इस पर रोक लगा दिया गया है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई भी तत्काल भर्ती नहीं निकालना है। तत्काल भर्ती नहीं निकालना है, चाहे सार्वजनिक हो या सार्वजनिक हो, ठीक है, सरकारी हो या फिर सार्वजनिक हो। यह पहला पॉइंट सब समझ लीजिए कि तदर्थ नियुक्तियां पर प्रतिबंध है, ठीक है। दूसरा बात क्या कहा गया है उसको समझिएगा कि निर्वाचन आयोग की यह नीति रही है कि आयोग को संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग अथवा अन्य संवैधानिक निकायों के परिणामों अथवा सिफारिशों पर की गई नियुक्तियों, नियमित भर्ती या फिर पदोन्नतियां अथवा विभागीय पदोन्नति समितियों की सिफारिशों पर नियमित पदोन्नतियां पर कोई आपत्ति नहीं होती है। एक बात यहाँ पे कहा गया है, ध्यान से समझिएगा कि जो संवैधानिक निकाय हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा संघ आयोग हो गया, यहाँ पे देखिएगा संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, जिससे कि यूपीएससी हो गया, ठीक है, बीपीएससी हो गया। तो इन पे या फिर कर्मचारी चयन आयोग हो गया, इन पे कोई रोक नहीं लगता है इन भर्तियों पर, ठीक है। यहाँ पे इस बात को कहा गया है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये क्या है, ये चुनाव आयोग का ही नोटिस है, ठीक है। इसको आप समझिएगा। एक बार और बता देते हैं आपको कि निर्वाचन आयोग की यह नीति रही है कि आयोग को संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी अथवा अन्य संवैधानिक निकायों के परिणामों अथवा सिफारिशों पर की गई नियुक्तियां अथवा विभागीय पदोन्नति यानी प्रमोशन की सिफारिशें होती है, ये जो सारी चीज़ों पर कोई आपत्ति नहीं होती है चुनाव आयोग को। यानी ये अगर भर्ती चल रही है तो ये भर्ती चलती रहेगी, क्योंकि आपको पता है इनका कैलेंडर होता है, इनका एक कैलेंडर होता है, और ये साल के शुरू या आखिर में ही जारी कर देते हैं कि पूरे साल में हम कब कब भर्ती जारी करेंगे, कब कब उसके रिजल्ट्स देंगे और कब कब हम नियुक्ति करेंगे। तो इसलिए ये सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है। तो इस पर चुनाव आयोग किस तरीके की रोक नहीं लगाता है। आगे बढ़िएगा अभी।
किंतु कतिपय मामलों में संबंधित प्राधिकरणों अथवा विविध चयन के आधार पर सामान्य प्रक्रिया से की गई नियमित नियुक्तियों को भी निर्वाचनों के पूरा होने के बाद तक टाला गया है। मतलब अगर ऐसा लगता है कि जो है चुनाव आयोग को कि इस पर रोक लगा देना चाहिए तो चुनाव आयोग रोक भी लगा सकता है, अधिकार है। दूसरा कहा गया है, जैसे आपके मन में चल रहा होगा कि बीटीएससी या फिर किसी भी स्टेट का जो है ऐसे जो है तकनीकी आयोग जो होता है, तो ये सब वैधानिक जो है निकाय है, तो जो है अगर इनमें भी भर्तियाँ चल रही है तो उस पर रोक नहीं लगती है। गैर संवैधानिक जो निकाय होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है, गैर संवैधानिक निकायों के माध्यम से भर्ती के लिए निर्वाचन आयोग से पहले अनापत्ति आवश्यक लेना होगा। यानी अगर गैर संवैधानिक निकाय है तो उसको कोई भर्ती जो है निकालना है तो उसको जो है एनओसी लेना होता है, किससे? चुनाव आयोग से। सामान्यतः तब कभी आयोग को यह लगता है कि मामला अति तात्कालिकता का नहीं है तो उसके लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक प्रतीक्षा की जा सकती है। मतलब ऐसी कोई भर्ती जो है निकालना हो जो कि बहुत जरूरी वाला नहीं हो तो उसको जो है टाला जा सकता है। तो आयोग सरकार को परामर्श दे सकता है कि फिलहाल ऐसी नियुक्तियों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए। नियुक्तियों के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गत वर्षों में आयोजित निर्वाचनों के दौरान स्थगित किए गए थे। मतलब इस तरीके से ये भर्तियां जो है जिसको स्थगित किया गया था। तो कुल मिलाकर आपको हम एक लाइन में समझा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग जो क्या है, ये संवैधानिक निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय है। इसके द्वारा जो भर्ती चल रही होती है उस पर रोक नहीं लगती है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, संघ इसी में आ जाता है यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, स्टेट पीसीएस जो होता है, किसी भी स्टेट का हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, हर स्टेट का पीसीएस है तो उन भर्तियों पे भी कोई रोक नहीं लगता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, किसी का ये एनडीए वाला एग्जाम्स हो, सीडीएस हो, सीएससी हो, ये सारे एग्जाम्स और तमाम भर्तियाँ क्या होती है? चलती रहती है। ठीक है, यहाँ पर स्टेट पीसीएस चलता रहता है। बाकी जो है आपको अगर कोई भर्ती एक लाइन में आप समझिएगा आखिर में कि अगर कोई भर्ती चल रही है, कोई भर्ती के अनाउंसमेंट पहले से हो रखा है तो वह भर्ती क्या होगी? कंटिन्यू होगी। वो भर्ती क्या होगी? कंटिन्यू होगी, उसमें किसी तरह कोई रोक नहीं लगेगा। नई भर्तियां नहीं आती है। अमूमन ये देखा जाता है कि जब जो है आदर्श आचार संहिता लग जाता है तो नई भर्तियां नहीं आती है। ठीक है, मान लीजिए किसी स्टेट में एग्जाम्स हो रहा है तो उस स्टेट में आदर्श आचार संहिता लग जाता है तो अमूमन देखा जाता है कि नई भर्तियां नहीं आती है, लेकिन जो पहले से चल रही भर्ती होती है वह कंटिन्यू रहता है। अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो आपको पता है कि अगर जो है आचार संहिता लगा हुआ है लेकिन पहले से जो भर्ती चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी, वो उसमें कोई रोक नहीं लगेगा। राजस्थान के संदर्भ में बात करें, झारखंड के संदर्भ में बात करें, एमपी के संदर्भ में बात करें, किसी भी स्टेट की हम बात करें, अगर वहाँ पे आचार संहिता लग जाता है लेकिन पहले से भर्ती कंटिन्यू चल रही है तो वो चलती रहती है, उस पर रोक नहीं लगता है, नई भर्तियों पर रोक लग जाता है। ये कुल मिलाकर जो है चुनाव आयोग का दिशा निर्देश था, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, समझाया, और जो बातें लिखी गई है चुनाव आयोग के द्वारा उस बात को हमने समझाया कि यहाँ पे कोई तदर्थ नियुक्तियाँ नहीं की जाएगी, कोई भी तत्काल नियुक्तियाँ नहीं की जाएगी। समझ गए आप लोग? ना होता है कि तो फटाफट नियुक्तियाँ नहीं होगी, फटाफट तो केवल चुनाव ही होगा। ये सारी चीज़ें हैं, आप समझ गए। और जो है कुल मिलाकर जो जानकारी देनी थी आपको हमने दे दिया है। अगर फिर भी कोई बात रह गई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।